आज इंदौर शहर की जो ये कार्यक्रम रखा गया है मध्य प्रदेश दृष्टि बाधित संघ का। यहाँ पे मैडम आई हुई हैं और ये मैडम सुप्रसिद्ध गायिका हैं और ये नेपाल की निवासी हैं। तो मैम आप अपना शुभ नाम बताइए और आपका परिचय दीजिए। नमस्ते, मैं हूँ मेनुका पौडेल और आज मैं इंदौर आई हूँ और मैं सिंगिंग करती हूँ। कैसे दूँ अपना परिचय मैं कुछ तो आपका समझ परिचय ही नहीं देने आ की रहा है। ज़रूरत नहीं है, आप इतनी प्रसिद्ध हैं कि पूरा भारतवर्ष आपको जानता है, पूरा नेपाल आपको जानता है। तो मैम आप जो भारतवर्ष में आई और यहाँ पर आपको जो प्रतियोगिताओं में आपने भाग लिया, उसमें अभी तक कौन-कौन सी प्रतियोगिता थी जिसमें आप पार्टिसिपेंट रहीं और जीती? इंडियन आइडल तो टॉप 10 हूँ मैं, इंडियन आइडल के टॉप 10 कंटेस्टेंट और इससे 5 साल पहले मैंने जीटीवी सारेगामापा भी किया था, उसमें भी मैं टॉप 11 तक रही थी और वही है अभी कर रही हूँ और इंडियन मूवी में मैंने गाना भी गाया है सलार चलचित्र में और वही है कर रही हूँ। मैम कौन-कौन सी मूवीज़ में अभी तक आपने गाना गाया है? नहीं, मैंने अभी सलार में गाया है और उसके बाद अभी जो दूसरा मूवी आने वाला है कर्मा मिस्ट, उसमें भी गाया है मैंने। वो रिलीज होने वाला है। वो रिलीज़ होने वाला है और मैम हमने ये सुना है कि नेपाल के राष्ट्रपति ने भी आपको पुरस्कृत किया है। जी हाँ। हाँ, वो क्या पुरस्कार था और कब आपको मिला मैम? नहीं वो ऐसे प्रोग्राम था एक और उस प्रोग्राम में हम मुझे सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति के हाथ से। मैम हमने आपको सुना है और आप काफ़ी रेशमी आवाज़ की मल्लिका हैं, गायिका हैं और पूरा भारतवर्ष आपको पहचानता है और हमने ये भी सुना है कि आप विदेशों में भी खुद ही अकेले चली जाती हैं, किसी अटेंडर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जाती हूँ क्योंकि हमको करना ही पड़ता है, अगर ज़िंदगी में कुछ करना हो तो मतलब हिम्मत हिम्मत के साथ करना पड़ेगा और भगवान के आशीर्वाद, सबकी प्रेयर सब कुछ चल रहा है मेरे ऊपर और मैं खुद कोशिश भी करती हूँ कि हर चीज़ मतलब खुद करूँ और नहीं हो पा रहा है तो दूसरों को बोलूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ 100% अपने अपने साइड से। तो देखिए मैडम ने कितनी अच्छी बात कही है कि अगर किसी को कुछ मंजिल पाना है तो हिम्मत करनी पड़ेगी और अपने बल पे कुछ करना पड़ेगा, उन्हें किसी के सहारे के बिना करना पड़ेगा और ये विदेश भी किसी के सहारे के बिना ही जाती हैं। और मैम अब तक आप किन-किन देशों तक जा चुकी हैं? मैं गई दुबई, कतार, ऑस्ट्रेलिया, लंदन। अभी फिर से कतार का प्रोग्राम चलने वाला है और उसके बाद कुछ प्लानिंग चल रही है। तो मैम आप किन-किन कंट्रियों में होके आई हैं? दुबई, कतार, ऑस्ट्रेलिया, लंदन। दुबई, कतर, कतार, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और लंदन। लंदन। वहाँ पर आपका प्रोग्राम रहा होगा। हाँ, प्रोग्राम ही था। बहुत तो अच्छा हुआ। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि इन देशों में आप प्रोग्राम दे के आई और आप एक अकेली नारी शक्ति थी और एक अकेली ऐसी महिला गायिका थी जो दृष्टिबाधित होने के बाद भी इन देशों में गईं और मैम जो आपको नेपाल के राष्ट्रपति महोदय ने पुरस्कार दिया, उस पुरस्कार में जो जो आपने प्राप्त किया वो किस सन में प्राप्त किया इसे? सॉरी। कब किस साल आपको मिला ये? हाँ, ये तो लास्ट ईयर ही था आफ्टर इंडियन आइडल। मतलब इंडियन आइडल के बाद ही किया था ये। 2023 में आपको ये हाँ पुरस्कार हाँ मिला। हाँ या तो मैम आपकी जो 2 मूवी आने वाली हैं जिनमें आपने गाया है, वो किन भाषाओं में है? वो हिंदी में है। वो वो हिंदी हिंदी में। में है और इसका शायद मेल वर्जन जावेद अली सर गाएंगे और इसका फीमेल जो है जो मैं वो मैंने गाया है। देखिए कितनी शानदार बात है कि ये जावेद अली सर के साथ गाना गाएँगी और ये दोनों मूवीज़ के नाम बताइए मैम? नहीं, ये एक ही मूवी है कर्मा मिस्ट। कर्मा मिस्ट। मिस्त और मैम क्या आप अपने कोई फ़ेवरेट सॉन्ग को गुनगुना सकती हैं हमारे कैमरे के सामने? नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। थैंक तो यू। देखिए मैम ने कितनी रेशमी आवाज़ में आप लोगों को ये गाना सुनाया है। तो मैम आपने गाना किसी से सीखा है क्या? जी, मैं बचपन से ही सीख रही हूँ। जब मैं 4-5 साल की थी उसी उसी समय से मैंने म्यूज़िक को सुना है। मैं भी एक ब्लाइंड कम्युनिटी के हॉस्टल में रहकर मैंने अपना पढ़ाई
शुरू की है। मुझे हिंदी बोलना ठीक से नहीं आता है, माफ़ कीजिएगा। नहीं, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। और जब मैं एकदम छोटी-सी उम्र था मेरी, तो उस समय से मैंने म्यूज़िक सीखा और अपने बड़े भाई, बड़े बहन के साथ गोद में बैठ-बैठ कर सीखा है। और मैंने प्रयाग संगीत इलाहाबाद से भी म्यूज़िक किया है और कर भी रही हूँ अभी भी। अभी भी मैं सीख रही हूँ और बीम्यूज़ कर रही हूँ तो म्यूज़िक मैम में। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 5 लोग हैं, मम-डैड और 2 छोटी बहन 2 छोटी और बहन मैं हैं हूँ। आपकी हाँ, और आप हैं। हाँ। तो आपका परिवार भी संगीत की विधा से परिचित है? नहीं, संगीत की विधा से नहीं है, वो लोग बहुत पसंद करते हैं म्यूज़िक को, पैशन है बहुत उनका। लाइक करते हैं। हाँ। अच्छा, तो मैम हमें ज़्यादा जानकारी तो संगीत के विषय में है नहीं, लेकिन कहते हैं कि ये किसी एक विशेष घराने से संबंधित भी गायिकाएँ होती हैं। अब इसकी जानकारी तो हमें है नहीं। कोई आप विशेष सुर के बारे में आप बता सकती हैं जो आपका फ़ेवरेट सुर हो, राग हो, कोई ऐसा विशेष हमें जानकारी है नहीं, लेकिन अगर कोई राग जो आपको पसंद हो? बेसिकली तो मेरे मुझे बहुत बहुत पसंद वाला राग तो बहुत ही है, मैं जो सुनती हूँ वही अच्छा लगता है, क्योंकि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि जब हमको कोई भी सिचुएशन हो तो म्यूज़िक हैंडल करेगा। तो बहुत बहुत है, जैसे क्या क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे कि यमन हो गया, जी। भूपाली हो गया, बहुत सारे राग हैं, खमाज हैं, बहुत सारे हैं। तो तो मैम नेपाल की लैंग्वेज में कोई गाना सुनाइए ना। नेपाल की लैंग्वेज में, अरे हाँ, नेपाल की लैंग्वेज में तो मैं अपने गाना ही सुना सकती हूँ, जो मैंने मेरा खुद का गाना है नेपाली भाषा में। एउटा बाटो सम्बन्धको, तिम्रो मेरो कस्तो कस्तो, तिमी फुल्छौ म पुतली, तर छु नै हुन्न जस्तो, एउटा बाटो सम्बन्धको, तिम्रो मेरो कस्तो कस्तो। समझ आया? मैम समझ तो नहीं आया, अगर आप समझाएँगी तो समझने की कोशिश करेंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। यस ये लव सॉन्ग है। ये लव सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। उसको हिंदी में गा सकते हैं क्या आप? अरे हिंदी में तो अभी मुश्किल है, हिंदी क्योंकि में मुझे इतना अच्छे से हिंदी नहीं आती है, अच्छा जी, लेकिन आती है, लेकिन ट्रांसलेट करना टाइम लगेगा। ट्रांसलेट करने में टाइम लगेगा, ये बहुत ही खूबसूरत लगा सुनने में। और जो हिंदुस्तान में जो इंडिया में जो सॉन्ग है और जो गायिकाएँ हैं, तो इनमें आपको कौन-सी गायिका सबसे पसंद है और कौन से गायक सबसे पसंद है? मुझे तो देखिए सब लोग बहुत पसंद है, क्योंकि मैं सबको बचपन से फॉलो करते आई हूँ। तो जैसे कि श्रेया घोषाल मैम हो गई, लता जी, आशा जी, सुमन कल्याण जी, बहुत सारे हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, बहुत हैं, क्या बताऊँ मैं। इंडिया के बहुत सारे गायक हैं जिनको आप बहुत, मैंने अपने दिल में रखा है सबको। अरे क्या बात जी। है! आपने कितनी अच्छी बात कही कि इंडियन गायक्स को आपने अपने दिल में रखा हुआ है और इन्हीं को सुन-सुन के आप पली-बड़ी हैं और इन्हीं से आपने जो है सीखा होगा और ये जो है ये इनमें से कौन आप किसे आप अपना आइडियल मान के चलती हैं? या लता नेपाल जी, की कोई गायिका आपकी हो? नहीं ऐसा नहीं है, मैं लता जी जिसको भी सुनती हूँ उसको ही आइडल मानने लगती हूँ मैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी मजबूत ये नारी शक्ति है नेपाल की, जो परचम नेपाल में नहीं, नेपाल से बाहर निकल के हिंदुस्तान में फहरा रही हैं, कतर में फहरा रही हैं, दुबई में फहरा रही हैं और ऑस्ट्रेलिया में फैला रही हैं। तो ये अकेली सारी यात्राएँ करती हैं और ये आज इंदौर में मध्य प्रदेश दृष्टिबाधित संघ के कार्यक्रम में आई हुई हैं और उस कार्यक्रम की ये शान बन के आई हुई हैं और आज शाम को इनका एक कार्यक्रम है और ये उसमें अपनी इस संगीत निशा में अपनी प्रस्तुति देने के लिए आई हुई हैं। और हम मैडम को बहुत-बहुत बधाई देते हैं और आप इसी तरीके से अपने इस अग्निपथ पर अग्रसर रहें और विजयी हों। थैंक यू सो मच। टीन कल्याण संघ के एक कार्यक्रम में आए हुए हैं और हमें यहाँ पर सर मिले हुए हैं। तो सर ये आप मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कल्याण संघ में किस पद पर हैं? मैं जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्य करता हूँ। ऑनररी सेवाएं देता हूँ अपनी। आपका शुभ नाम क्या है सर? मैं डॉक्टर जीडी सिंघल हूँ। जी। और ये जो कार्यक्रम आपने सर रखा हुआ है, इसका कोई मूल उद्देश्य रहा होगा, कोई इसका कोई आपका कोई मोटो रहा होगा? ये हमारा हेलर केलर हायर सेकेंडरी स्कूल है, जी सर। जिसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में हमने
स्वर्ण जयंती 3 दिन का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और इसका मुख्य उद्देश्य हमारा रहा है कि हमारे जो शाला के भूतपूर्व छात्र हैं उनको यहाँ पर हम आमंत्रित करें और उनके अनुभव लें और शाला के विकास में उनका योगदान कर सकें तथा उनको नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं उनके बारे में उनका ज्ञान कर सकें अपन। इस उद्देश्य के साथ ये 3 दिवस का हमने आयोजन सम्मेलन का आयोजन किया हुआ है। तो सर ये जो अपने इंदौर में जो स्कूल चल रहे हैं, जो दृष्टिहीन स्कूल चल रहे हैं, उनकी संख्या क्या होगी सर इंदौर शहर में? ये इंदौर शहर में जो दृष्टिहीनों के स्कूल चल रहे हैं वो सिर्फ 2-3 ही स्कूल है जो रेगुलर चलते हैं हमारे यहाँ। तो ये जो नई नई तकनीकों के बारे में जो आपने कहा, वो किस तरह की तकनीकें हैं जो इन छात्रों को आप लोग अपनी तरफ से प्रोवाइड कराते हैं? और आज का जो समय है उसमें तकनीक का जो समय शुरू हो गया है उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं जिनसे दृष्टिबाधित भाइयों को भी अपना जीवन यापन करना, रोजाना की जिंदगी में काम आने वाली चीज़ें, आवागमन में काम आने वाली चीज़ें और मुख्य रूप से पठन के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। उन सबके लिए उपकरण हैं और सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से उनका उपयोग कर वो अपने जीवन को सामान्य व्यक्तियों की भांति बना सकते हैं। उनके संबंध में उनके पास को हमने नई नई जो टेक्निक आई है उसकी जानकारी इसमें दे रहे हैं क्योंकि सभी हमारे भाई इंदौर में नहीं रहते हैं, देश के भिन्न भिन्न भागों में काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं ये लोग, उनको भी उनकी जानकारी हो और यहाँ पर जो हमारे पास छात्र रहते हैं उनको जानकारी है ही इस बात की। तो सर आपने ये कहा कि आपका जो मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ है, ये इसको 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और लगभग इतने ही दिनों से आपको सेवाएं देते हुए यहाँ पर समय हो गया हो। ये हमारे स्कूल को 50 वर्ष हुए हैं पूरे, हेलन केलर हायर सेकेंडरी स्कूल इसको हम बोलते हैं जी। और हमारा संगठन का नाम मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ है। वो विगत 64 वर्षों से इंदौर के अंदर काम कर रहा है, जिस समय की कोई भी संस्था इंदौर में नहीं थी दृष्टिहीनों की काम करने वाली। जहाँ तक कि हमें जानकारी है यहाँ पर प्रकाश नगर में आपका एक स्कूल है, एक स्कूल आपका किला मैदान में, इसके अलावा कोई अन्य स्कूल भी हैं क्या? हमारी देवास के अंदर एक शाखा है जहाँ लड़कियों के लिए हम आवासीय सुविधा के साथ उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। तो सर इसमें से कुछ आपके द्वारा जो ट्रेन किए गए होंगे, आपके संगठन के द्वारा जो ट्रेन किए होंगे छात्र, उनकी कुछ अभी विशेष उपलब्धियां हुई होंगी और वो लोग अभी कहीं किसी एक मुकाम पे पहुंचे होंगे, तो क्या उन लोगों का आप नाम बता पाएंगे अभी? हमारे पास आज के इस सम्मेलन में देश के भिन्न भिन्न भागों से लोग आए हैं जो भिन्न भिन्न पदों में काम कर रहे हैं। कुछ प्रोफेसर का काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, अभी कुछ लखनऊ से हमारे पास आए, साथी बैंक में काम करते हैं वो। अभी एक साथी हमारे रायपुर से आए जो वहाँ पर प्रिंसिपल हैं संगीत विद्यालय के। हमारे कई छात्र जो है बैंक के अंदर काम करते हैं। अर्पित जैन जी हैं जो बैंक में काम कर रहे हैं, सोनू गोलकर जी हैं जो बैंक में काम कर रहे हैं, हमारे साथी पाटीदार जी हैं बैंक में काम कर रहे हैं। कई साथी मतलब जो है कई साथी आपके जो है सर ये प्रशासनिक सेवाओं में है, कुछ बैंक में, कुछ शिक्षा विभाग में, कुछ अन्य संस्थानों में है। इसके अलावा कुछ छात्र आपने ऐसे तैयार किए होंगे, आपके संगठन ने ऐसे तैयार किए होंगे जो कला के क्षेत्र में भी होंगे, जो कलाकार भी होंगे। मैंने बताया ना हमारे जो छात्र हैं कलाकार में, जो अभी रायपुर से जो आए भाई श्री राम मूर्ति जी, वो बहुत वायनिस्ट हैं और संगीत महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं। संगीत महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं। और हमारे यहाँ पर जो एक संगीत कलाकार यहाँ आने वाले हैं जो कि इंदौर के अंदर बहुत बड़ी ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं, दीपेश जैन जी, तो वो भी यहाँ हमारे साथ चले, वो भी हमारे यहाँ के छात्र हैं। अच्छा, हमें ये जानकारी ये भी मिली कि आपकी एक कोई छात्रा भी आई हुई है जो कि इंडियन आइडल में कुछ जीती हैं और अभी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर मोनिका जी हमारे पास आई हैं जो नेपाल की रहने वाली हैं और जो इंडियन आइडल में चयनित की गई थी 5